अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का एक अहम मसला जो है मैं उसको हल करने की तरफ जा रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमसे रब्ता करते हैं कि जी हमारे पास जो फ़ीस है इसकी रकम हमारे पास फ़ौरी तौर पर मौजूद नहीं है, तो हम क्या करें। उसके लिए वक्तन फ़वक्तन आपको गाइड करता रहता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा आप देखा कीजिए और फिर आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया कीजिए। हो सकता है कि कोई वीडियो आपके काम ना हो, आपके किसी दोस्त के काम आ जाए। लेकिन आम तौर पर मैं ऐसे ही आपके सामने मसाइल का हल पेश करता हूँ जिनसे ज़्यादातर जो आप लोग हैं तालिब इल्म हैं उनको सामना होता है। अच्छा, यहाँ फ़ीस के अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो आपने क्या करना है, ये हमारा आज का मौज़ू है। और इस हवाले से मैं आपको जो गाइडलाइन देना चाह रहा हूँ उसके 2-3 ऑप्शंस हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो यूनिवर्सिटी है वो आपके लिए डेट एक्सटेंड कर देती है। अभी इस वक्त हमारे पास जो जारी तलबा हैं और जो नए एडमिशन्स हैं 25 मार्च 2025 तक जो है डेट एक्सटेंड कर दी गई है। तो आज 11 मार्च है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो पहली बात तो ये कि ये इसकी पहले लास्ट डेट 20 या 22 फरवरी थी, उसके बाद ये मार्च की शायद 10 तारीख तक थी और उसके बाद फिर आपको ये डेट एक्सटेंड करके 25 मार्च तक चली गई। तो इसकी जो लेट फ़ीस है वो शायद 1000 रुपये होगी लेट फ़ीस। अच्छा, इससे पहले आपको मैंने बताया था कि आप लोग फ़ीस कंसेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी जेब इजाज़त नहीं देती और आपका ताल्लुक़ एक गरीब घराने से है तो आप बेशक आप फ़ीस माफ़ी के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। और वो होता है जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होते तो उस वक्त आपको जो फॉर्म है फ़ी कंसेशन का वो ऑनलाइन सबमिट कराना होता है। इसकी वीडियो आप को ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ और एडमिशन के नाम से एडमिशन गाइडलाइन के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर ये वीडियो मौजूद होगी, आप उसको भी देख सकते हैं ताकि आपको पता हो कि आपने किस तरह से जो आपकी फ़ीस है उसका फॉर्म आपने भरना है, ठीक है, और किस तरह से आपने कंसेशन करवानी है। एक तो ये, फिर दूसरा ये कि जब आपको वो फ़ीस डिस्काउंट जो है वो उस सूरत में मिलता है कि आपके पिछले सारे पेपर जो है वो पास हों, यानी कि अगर आपका कोई पेपर खुदा ना खास्ता फ़ेल हो गया हो तो फिर आपको वो डिस्काउंट नहीं मिलता है, चूँकि उसके लिए पास होना शर्त है। दूसरी बात ये कि एक और आपके पास ऑप्शन होता है, आपके पास स्कॉलरशिप होती है, यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है और आप इस पे भरपूर जो है वो मेहनत करते हैं और आप इसमें आ जाते हैं। तो अगर आपका पिछला जो सेमेस्टर उसमें 70% या 80% आपके मार्क्स हैं या इससे ज़्यादा, कम से कम 70% आपके होने चाहिए या इससे ज़्यादा हो, बेहतर है कि 80% हो। अगर पिछले सेमेस्टर का रिज़ल्ट आपका आया है और उसके आपके अच्छे नंबर हैं तो आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरेंगे तो जितनी आपने पिछले सेमेस्टर में फ़ीस जमा की होगी वो पूरी आपको काम आ जाएगी। वो शायद उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है प्रोसेस होने में, 3 महीने या 4 महीने, लेकिन जब आपको फ़ीस मिलेगी तो जब तक आपका अगला जो सेमेस्टर उसकी फ़ीस आने वाली होगी तो वो फ़ीस आपके वहाँ पे काम आ जाएगी। तो यूनिवर्सिटी आपको 2 तरह से, एक तो फ़ीस में सपोर्ट करती है कि आपको जो आपका फॉर्म है उसको सॉरी जो आपकी फ़ीस है उसके लिए पहले तो आपको एक वो कर देती है, डेट एक्सटेंड कर देती है, ठीक है। वो चलें उसके लेट चार्जेस थोड़े लग जाते हैं, लेकिन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होता है कि जी फॉर एग्जांपल 10 मार्च को आपके पास पैसे नहीं है, आपको तनख्वाह जो है कहीं से मिलनी है, वो 15 मार्च को मिलनी है, तो 25 मार्च तक आपके पास टाइम आ गया। तो पहली चीज़ ये कि आपको वो जो डेट है उसके अंदर एक्सटेंशन दी जाती है। दूसरा, जो यूनिवर्सिटी आपके साथ कोऑपरेट करती है, आपको फ़ीस कंसेशन करती है और आपकी तकरीबन 40% फ़ीस जो है वो माफ़ हो जाती है, बाकी 60% का अराउंड आपको लगभग जमा कराना पड़ती है। तो वो आपके पास एक ऑप्शन है। तीसरा आपको जो यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटी और तीसरा ऑप्शन जो यूनिवर्सिटी आपको देती है वो ये कि आपकी जो पूरी फ़ीस है वो रीइंबर्स हो जाती है, यानी कि आपने जो पिछले सेमेस्टर में फ़ीस जमा कराई होती है, अगर वो सेमेस्टर आपका पास हो जाता है, सारे आपके पेपर अच्छे नंबरों में आ जाते हैं तो आपको वो फ़ीस आपकी वापस मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपके पास फिर भी ये ऑप्शन इस्तेमाल में नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मुकर्ररा तारीख तक पैसे नहीं बनते या आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती या आपकी फ़ीस कंसेशन नहीं होती, तो उस सूरत में एक और ऑप्शन है जो आपके अपने पास आप इसको यूज़ कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी आपको कुछ कहती नहीं है, बल्कि आपको एक तरह का उसके अंदर भी आपकी सपोर्ट हो जाती है।
जो आपको शायद पहले किसी ने ना बताया हो, वो ये कि आप अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपकी फ़ीस बनती है एक सेमेस्टर की 18,000 रुपये या 16,000 रुपये, उसके कोर्सेज़ 6 हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपके पास पैसे पड़े हुए हैं 10,000 रुपये और बाकी 6,000 आपके पास नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करें कि आप जब चालान फॉर्म अगर आपने नहीं निकाला तो चलें आप नया निकाल लें, अगर पहले आपने निकाला हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल होगा जब आप दूसरा चालान निकालेंगे। आप चालान निकालें, उसमें आप सेमेस्टर में जाएं और उस सेकंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ में जिसका आपने एडमिशन लेना है, जब आप उसमें जाएंगे तो वहाँ सेमेस्टर को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास 6 या 5 सब्जेक्ट्स के ऑप्शन आएंगे। उन सब को आप सेलेक्ट करने की बजाय 2 या 3 या 4 कोर्सेज आप सेलेक्ट कर लीजिए। यानी हमारी जो फीस होती है वो तकरीबन को 2200 रुपया पर कोर्स के हिसाब से होती है, बीएस की, या लगभग इतनी होगी, 150 का 76 को एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि अगर आपके पास 7,000 रुपये पड़े तो आप 3 कोर्सेज ले लेंगे 6600 रुपये के, ठीक है। आपके पास 10,000 पड़े तो आप 4 कोर्सेज ले लेंगे 9,000 रुपये के। तो इस तरह आपका 1 या 2 जितनी फ़ीस कम है आप वो उतने कोर्सेज उनको छोड़ दें, ठीक है। और जितनी फ़ीस आपके पास बनती है पड़ी है आराम से, आप उतने कोर्सेज़ को एनरोल करवा लें। उसके फ़ायदे क्या हैं? पहला फ़ायदा कि आपका सेमेस्टर ज़ाया नहीं होगा। दूसरा फ़ायदा ये कि आपकी तालीम डिसकंटिन्यू नहीं होगी, यानी आप फिर तालीम से रह नहीं जाते और इसके साथ आप अटैच रहते हैं। उसके बाद आपको ये फ़ायदा है कि आपका जो टाइम है, जो डिग्री है, वो उस ड्यूरेशन मुतासर नहीं होगा। यानी कि यूनिवर्सिटी ये कहती है कि कम से कम आपको 2.5 साल में अगर बीएस की डिग्री करनी है तो मैक्सिमम आपके पास टाइम 5 साल का होता है जो 2.5 साल वाले स्टूडेंट्स हैं, या अगर कोई 4 साल वाला है तो मिनिमम टाइम 4 ईयर और मैक्सिमम 8 साल है। तो आपका टाइम जो है वो बच जाता है और 3 कोर्सेज या 4 कोर्सेज पास करना आपके लिए आसानी होती है। आपके पास टाइम भी कम अगर हो और आप के कोर्सेज कम है, बेशक वो फीस की वजह से आपने कम लिए, लेकिन उसका एडवांटेज आपको ये है कि आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अच्छे नंबर ले सकते हैं। और फिर अगला जब सेमेस्टर है तो उसके अंदर आप ये 2 कोर्सेज एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, यानी यही 2 कोर्सेज जो आपके अभी रह गए थे फ़ीस की वजह से, आपको पता है कि आगे फ़ीस देनी है और थोड़ी सी ज़्यादा देनी है, तो आप 6 की बजाय अगले सेमेस्टर में 8 कोर्सेज या 5 की बजाय 7 कोर्सेज या 8 कोर्सेज आप ले सकते हैं। तो ये आपके पास एक तरीक़ाकार है। जिन लोगों ने अभी तक फ़ीस जमा नहीं करवाई और उनके पास फ़ीस का इशू है, तो इस तरीके से वो अपने कोर्सेज कम कर लें और बाकी जो जितनी उनके पास फ़ीस पड़ी है वो उस हिसाब से अपने कोर्सेज सेलेक्ट करके एडमिशन भेज दें और फिर बाद में अगले सेमेस्टर में या उस अगले सेमेस्टर में बाकी आप 1 कोर्स या 2 कोर्स या 3 कोर्सेज एक करके भी या एक साथ भी ऐड कर सकेंगे। तो इस तरह आपकी डिग्री मुतासर नहीं होगी और आपका निज़ाम चलता रहेगा। ये थोड़ी सी आपके लिए एक मालूमाती वीडियो थी, उम्मीद है कि आपके लिए सबके लिए मुफीद साबित होगी। आप तमाम तालिब इल्मों से दरख्वास्त है कि एक जो वीडियो आपकी, इसको आप अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए स्टूडेंट्स के साथ, ताकि बाकी जो लोग हैं उनका भी फ़ायदा हो सके। आप तमाम दोस्तों का, साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।